प्रदेश की राजनीति में बयानों से उबाल। कभी राहुल गांधी का बयान तो अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं और दूसरे धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं, उनकी घर वापसी होनी चाहिए। जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं, उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बात कही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व की शपथ दिलाई। संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। तो कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के बयान ने सियासत को गरमा दिया था। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं। एक और बीजेपी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से सहमत नजर आई, तो वहीं हर बार की तरह कांग्रेस ने न सिर्फ निशाना साधा बल्कि संघ से अखंड भारत की परिभाषा भी पूछ ली। श्रद्धेय ने जो कहा है, हम भी उससे सहमत हैं। और जो बिछड़ जाते हैं, जो भाई भटके बिछड़े हाथ पकड़ ले साथ चले, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को हम सब मिलकर प्रतिपादित करें, यही उनका भाव है। नई परिभाषा कर रहे हैं भागवत जी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं उनने एक बार वास्तव में हिंदू धर्म को एक बार पढ़ना चाहिए। गुरु चेले 2 ही ने। अभी ये एक जगह सगुफा छोड़ते हैं भागवत जी जहाँ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने कहीं ग्वालियर में सगुफा छोड़ा था। अखंड भारत, तो अखंड भारत यदि आपकी कल्पना है तो किस तरह की है? क्या भारत को बिखरते हुए देख रहे हैं? और आपका हिंदुत्व ज्ञान क्या परिपक्व है? क्या सनातन धर्म की व्याख्या आपने पढ़ी है? बहरहाल ऐसा पहली मर्तबा नहीं जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के किसी बयान पर राजनीति हुई हो। इससे पहले हिंदू मुस्लिम के डीएनए के एक होने की बात पर और इससे पहले ग्वालियर में हुए एक कार्यक्रम में बोलते हुए भी मोहन भागवत ने अखंड भारत को लेकर हिंदू के एक होने की बात कही थी। लेकिन अब जब हिंदू और हिंदुत्व को लेकर आगामी चुनाव से पहले नई बहस छिड़ी हो, तो देखना होगा कि इसका असर कितनी दूर तलक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से गरमाई राजनीति? क्या हिंदू हिंदुत्व बना राजनीति का केंद्र? क्यों कांग्रेस ने बीजेपी के लिए हिंदू को बताया चुनावी मुद्दा? और क्या मिशन 2023 के पहले मुद्दों पर तस्वीर साफ होगी? क्योंकि लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी अलग अलग मुद्दों के साथ जनता के बीच है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी और किसानों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी किसानों को आगे बढ़ाने की, सशक्त बढ़ाने की बात कर रही है, हिंदुओं को वापस घर लाने की बात कर रही है। और इसी पर अब सियासत या यूं कहें कि राजनीति जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस इसे सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा बता रही है। तो आखिर इन मुद्दों में कितनी सच्चाई है और क्या 2023 के लिए यही मुद्दे आने वाले वक्त में जनता के सामने होंगे या फिर कुछ और ऐसे मुद्दे होंगे जिनका आना बाकी है? बहरहाल पहले परिचय करा देती हूं मेहमानों से। हमारे साथ योगेश जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और साथ
साथ ही शंकर लाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। दोनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत योगेश जी आपसे करना चाहूंगी। रिपोर्ट आपने देखी है, बयानों से आप वाकिफ हैं, लेकिन ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों बीजेपी बार बार ये बात कर रही है, या फिर घर वापसी का अगर बीजेपी का या आरएसएस का कोई प्लान है तो उस पर कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि ये सिर्फ चुनावी शगुफा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि चाहे संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदू की परिभाषा को, हिंदुत्व की परिभाषा को, जो समग्रता है, जो विशालता है, जो सहिष्णुता है, वो इसको संकीर्ण कर रहे हैं। ये हिंदुत्व को विद्वेष के आधार पर जोड़ रहे हैं, दूसरी जाति और दूसरे धर्म के प्रति घृणा से जोड़ रहे हैं, जबकि हिंदुत्व का असली जो प्रादुर्भाव, जो असली जो है, तो हिंदुत्व का तो अर्थ ही ये होता है कि अपने आप को प्रादुर्भाव करें, अपनी विचारधारा को, अपनी समग्रता को, अपनी सहिष्णुता को, अपनी संस्कृति को। तो ये संकीर्ण करके एक लड़ाई को ही हिंदुत्व मान रहे हैं। यदि हम दूसरे समुदाय से लड़ रहे हैं तो हम कट्टर हिंदू हैं, वरना हम हिंदू नहीं है। तो हिंदू की व्यापकता के लिए इनको ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा। महाभारत कालीन, उस कालीन युग के ग्रंथों को, उसके आधार पर इनको पता लगा, उस समय ये महसूस करेंगे कि महाभारत के पश्चात इस संपूर्ण विश्व का पृथ्वी पर क्या हुआ था। अब चूंकि मोहन भागवत जी ने जो हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ कर ये कही है कि हम उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये निश्चय ही चुनाव का शगुफा है। और इनको हिंदू की यदि इतनी चिंता होती तो पहले जो हिंदू धर्म में कई विसंगतियां पैदा है, दलित, पिछड़ा वर्ग, जातिगत आधार पर विद्वेष, घृणा, छुआछूत, इन बातों को आप दूर करने का प्रयास करते तो हिंदू एकता की बात होती, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करते, स्वाभिमान देश की के विकास की, आर्थिक विकास की बात करते, भारत माता की अस्मिता की बात करते। तो ये बातें तो आप भी नहीं कर रहे ना, ये बातें आप कहाँ कर रहे हैं? राहुल गांधी कहाँ कर रहे हैं? वो भी तो गए थे महंगाई पे बात करने, लेकिन उन्होंने आधा भाषण हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा को समझाने में निकाल दिया। तो ऐसा लग रहा है कि बात किसी और की होनी थी, बात कुछ और करके आ गए। आप कर रहे हैं क्या उस मुद्दे पर बात? नहीं जी, बात इसलिए वहां पर राहुल जी ने की कि उस बात की प्रासंगिकता थी, हिंदू मुद्दे की प्रासंगिकता थी, तो उसके कारण प्रासंगिक मुद्दे पर बातचीत की गई। वरना कांग्रेस का तो इतिहास है, हम धर्म आधारित रहे हैं, इसका ये नहीं है। धर्म हमारे अंदर आत्मसात है, लेकिन धर्म भोंडा प्रदर्शन नहीं है, धर्म राजनीति नहीं है। कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल जी नेहरू भी धार्मिक थे, इंदिरा जी भी धार्मिक थी, लेकिन उस धर्म का अर्थ ये नहीं था कि हम दूसरे के धर्म के प्रति विद्वेष हो, घृणा हो। भारत का विकास ही इसी आधार पर हुआ, जो 70 साल में भारत ने तरक्की की है और भारत विश्व के अग्रणी देशों में हुआ है, वो कांग्रेस की देन है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास और सवाल भी होंगे, लेकिन फिलहाल मैं तिवारी जी से समझना चाहती हूँ। तिवारी जी, क्या सिर्फ चुनावों की वजह से दिखावा हो रहा है? सज्जन सिंह वर्मा को आपने सुना, वो कह रहे हैं 5 राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव है और इसलिए आप इस तरह के मुद्दे सामने लेकर आ रहे हैं। सज्जन वर्मा जी ने जो कहा मैंने सुना आपके चैनल में ही, और वो तो इस ढंग से बात कर रहे थे कि माननीय सर संचालक जी को, मोहन भागवत जी को हिंदू धर्म की जानकारी है क्या, सनातन धर्म की जानकारी है क्या। अब सज्जन कुमार जी हिंदू धर्म में कौन सी पीएचडी किए हैं, सनातन धर्म में मेरे साथ विधायक रहे हैं, अच्छे नेता हैं, पर कुछ बोलना है तो बोल रहे थे हिंदू धर्म की जानकारी है क्या। खुद को कितनी जानकारी है ये सोचता हूँ कि वो खुद अंदाज लगा ले, अगर मेरी आवाज पहुंचे या आप लोग लगा ले। अभी जो ये विषय आपने जिस विषय पर आज रखा है, जी जी, ये कोई नई बात नहीं कही है माननीय मोहन भागवत जी। माननीय सर संचालक जी ने जो बात कही है, यह बात आज की नहीं है, ये बात कई वर्षों से और कई कार्यक्रम हुए। छत्तीसगढ़ में दिलीप सिंह जी जो थे, उनके प्रयासों से जिन आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया गया था, उनको लालच देके, लोभ देके, प्रलोभन दे करके, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 25 साल पहले। नहीं तिवारी जी, हमने भी अपनी रिपोर्ट में ये साफ लिखा है, इसीलिए हमने भी कहा है कि पहली मर्तबा नहीं है, ऐसा बार बार बोलते रहे, ऐसा नहीं है कि पहली बार कहा जा रहा है। और इस स्तर के माने कार्यक्रम भी हुए हैं जहां 100, 50, 200, 500 की संख्या कितनी भी रही हो, संख्या में मैं नहीं जाऊंगा, पर जहां पर उनको जो है घर वापसी का कार्यक्रम हुआ है। तो घर वापसी की बात
चित्रकूट में जो कही गई, मैं स्वयं भी था, आदरणीय नाजनीन जी बहन जी, मैं स्वयं था वहाँ, मैंने उनका पूरा भाषण सुना है। और मैं सतना का हूँ, सतना मेरे बगल से है चित्रकूट, और इस नाते उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। उन्होंने पूरे भाषण को यदि अपन उनके सुने तो उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा है कि हम तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले, ठीक है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको साथ में लेना चाहते हैं, हम राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते हैं। और जो यह अभी कहा इन्होंने अखंड भारत, सज्जन सिंह जी ने कहा या भाई साहब ने कहा, अखंड भारत की बात भी ये आज की नहीं है। ये जब कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ तब से है। और जनसंघ जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी के पहले, जिसे हमने समर्पित किया था जनता पार्टी में जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर, उसका नारा ही था अखंड भारत, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, अंत्योदय। और इस नाते कोई ऐसी नई बात वहाँ नहीं कही गई है। वहाँ अगर ये कहा गया कि जो बीजेपी तो इसी मूल ध्येय पर काम भी कर रही है कि आप अंत्योदय पर बात कर रहे हैं। लौटती हूँ ना सर, अभी चर्चा में बहुत समय अपने पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और जैसा कि आपने जितना सुना तिवारी जी को, और बात ये कही जा रही है कि बात पुरानी है, नया कुछ नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बात पुरानी है लेकिन सियासत में रवानी है? ये बार बार हिंदुत्व की बात का सामने आना, बीजेपी ये कह रही है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है जो नया जोड़ा गया हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस बात को सामने ला रही है, राहुल गांधी जिस तरह से इस बात पर बोले, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आगामी चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, इस मुद्दे पर ज्यादा बात हो रही है? देखिए, जब भी चुनाव हो और कोई भी राजनीतिक दल या उसका सहयोगी संगठन किसी भी प्रकार की गतिविधि करता है तो उसको राजनीति दृष्टि से देखा ही जाता है, जोड़ा ही जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। संघ के जो अनुसांगिक संगठन है, मुझे लगता है 140 से ज्यादा है, उसमें बीजेपी भी एक अनुसांगिक संगठन है जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। तो जब वो अनेक संगठनों की मदद करता है, संघ संगठन की, ग्राम भारती जो शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या भारती और सभी संगठनों, तो भाजपा जब राजनीतिक क्षेत्र में उतरती है मैदान में तो संघ स्वाभाविक रूप से पर्दे के पीछे से मदद करता है, कम से कम माहौल तो बनाता है या अपना एजेंडा तय करता है कि अब आगे की आप यदि सरकार में आते तो आगे का एजेंडा क्या है। और संघ तो हिंदू वो राष्ट्र के लिए और हिंदू एकता के लिए लगातार प्रयासरत है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जातीय जो उभार आया उसमें हिंदुओं के बीच मतभेद बने, कहीं दलित, आदिवासी, सवर्ण, इन सब को लेकर। तो संघ चूंकि हिंदुओं का हिमायती है तो वो चिंता करता है, तो वो चाहता है कि हिंदू समाज एकजुट रहे। और यहाँ पर चित्रकूट में जो समागम हो रहा है उसमें भाजपा और संघ की अगुवाई नहीं है, ये तुलसी पीठ के अगुवाई में ये हो रहा है। और ये पर्दे के पीछे से हैं लोग, पीछे से उसमें है सक्रिय, क्योंकि कोई राजनीतिक बात ना आए इस कारण शायद ये है। और उसमें हर एक क्षेत्र में हिंदू जो प्रतिभाशाली है, किसी भी क्षेत्र के साधु समाज के लोग भी बहुत सारे जुड़े हैं, कहीं सिने जगत के लोग हैं, ये कुमार विश्वास है जैसे हास्य के क्षेत्र के, मनोज तिवारी, और भी लोगों को आमंत्रित कर दिया, साहित्य के क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो वो स्वाभाविक है, जैसे जब जाति सम्मेलन होते हैं तो अपने वो जाति के जो वरिष्ठ लोग हैं या चर्चित लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनको बुलाते। ऐसे ये हिंदुओं का सम्मेलन है तो उन्हें जो हिंदू किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है उसको बुलाया गया है। और उनका प्रयास यही है कि हिंदू समाज आपस में ना बटे, एकजुट रहे, जाति के नाम पर जो चलिए ठीक है, पूछ लेती हूँ योगेश जी, ये हिंदू समाज आपस में ना बटे इस बात की चिंता आपको लग रही है, या वोट ना बटे इस बात की चिंता कांग्रेस को भी सता रही है? देखिए, मोहन भागवत जी शुद्ध रूप से राजनीतिक तौर पर लाभ के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। यदि उनको हिंदू की चिंता है तो हिंदू समाज के अंदर जो विसंगतियां उनको दूर करें, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें, स्वामी विवेकानंद जी की क्या विचारधारा, क्या उनके हिंदू समाज के मामले में अधोरचना रही है, क्या परवाह करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहन भागवत जी को
एक निवेदन ये भी है कि किसी दलित को या पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को आप एक बार संघ प्रमुख बना दीजिए। आप समग्र हिंदू की बात करते हैं तो आप समग्र हिंदुत्व के अंतर्गत इसका समावेश कीजिएगा। आपने स्वयं को हिंदू को बांट कर रखा है, कई टुकड़े करके रखे। इतिहास इस बात का गवाह है कि दलित समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, कई लोग इसलिए कन्वर्ट हुए हैं कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, अपमान मिला, बहिष्कार मिला, छुआछूत मिली है। ये देश की सत्यता है और इस कटु सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, आप बड़े बड़े हमारे रचनाकारों को पढ़िए, सबने इस बात को वो किया है। और कांग्रेस को अपने आप पर गर्व ये है कि हमने हिंदू का धर्म का, सनातन धर्म का पालन किया है। सब पूजा पाठ की, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जैसा, इंदिरा जी जैसी धार्मिक महिला कोई नहीं रही, उन्होंने सभी पूजा पाठ उसके अंदर, लेकिन उन्होंने कभी सवाल यही है बीजेपी की तरफ से कि आखिर कांग्रेस को इतना बताना क्यों पड़ रहा है कि अब आप लोग भी पूजा पाठ करते हैं? क्यों राहुल गांधी जी को भी मंदिर जाना पड़ रहा है, प्रियंका जी भी पहुंच रही हैं? सवाल यही है कि आपको प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है? अगर आप इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं तो तब से लेकर अब तक आप पूजा कर ही रहे थे ना। देखिए, मैं इसलिए इंदिरा जी का जिक्र कर रहा था कि इंदिरा जी महान धार्मिक महिला होने के बाद भी उन पर कोई जो सांप्रदायिकता और कट्टरवाद की बात नहीं कर सकता। आज भारतीय जनता पार्टी का धर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी के धर्म प्रदर्शन में क्या होता है? कट्टरता, नफरत नजर आती है, वैमनस्यता नजर आती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब छोटे छोटे थे तो बड़ा स्वाभाविक था, हम कस्बाई शहर के लोग हैं तो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, भैया राम राम करते थे और बड़े अच्छे तरीके से। आज आपने राम के शब्द को ही संकीर्ण कर दिया, आपने एक राजनीतिक शब्द बना दिया राम। लोगों का बोलने से राम को डर लगता है, लेकिन पहले लोग खुलकर बोलते थे भैया राम राम। तो आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदू की धर्म का विस्तार कर रहे हैं या हिंदू को आप संकीर्ण बना रहे हैं? ये प्रश्न मोहन भागवत जी को सबसे बड़ी बात है। तिवारी जी का रुख करेंगे। तिवारी सर, एकदम सबसे पहले इनकी इसी बात का जवाब दे देता हूं कि राम को संकीर्ण बनाने की क्षमता या सोच आप सबकी हो सकती है कि राम सेतु था ही नहीं, राम जी काल्पनिक है, राम जन्मभूमि थी ही नहीं, पर संघ पर जो आप ये बात कर रहे हैं ये बेईमानी है। सिर्फ जवाब देने के लिए आदरणीय आप जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप बार दलित की बात कर रहे हैं और जातिवाद की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी स्वयं संघ के शिविर में गए थे और जब भोजन हुआ उस भोजन के दौरान अगल बगल इधर उधर कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। और जब उनने परिचय पूछा उन सेवकों से जो उस पंगत में बैठे थे कि भैया आप कौन हो, तो किसी ने जाति नहीं बताई। उनने जब विशेष रूप से पूछा तो उसमें से कई जातियों के, जिसमें दलित भी थे, पिछड़े भी थे, सवर्ण भी थे, वो सब एक पंक्ति में अगल बगल बैठ के भोजन कर रहे थे। और तब गांधी जी की, महात्मा जी की अभिव्यक्ति थी कि ये सब संघ ने कैसे कर लिया। और इसलिए संघ तो हमेशा से दलित के मामले में जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 60 साल तक आपने सरकार बनाई, तमाम ढोंग किया। कांग्रेस के मंत्रियों ने हरिजन बस्तियों में भोजन करेंगे जाकर के एक दिन साल में, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जहां तक माने बीजेपी का प्रश्न है या इनका प्रश्न है संघ का, वहां संघ ने आपको मालूम है आदरणीय, जरा चश्मा साफ करिए कि वनवासी कल्याण परिषद के आधार पर तमाम विद्यालय, तमाम औषधालय, तमाम प्रकार की माने जनता के हित की गतिविधियां और संघ के माध्यम से ही चल रही है। अभी आदरणीय देवदत्त जी ने बताया कि 140 अनुसांगिक संगठन है और इस अनुसांगिक संगठनों में हर क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं लोग और समर्पित लोग काम कर रहे हैं, जिनने अपना जीवन दान दिया, जिन्हें घर द्वार परिवार वेल एजुकेटेड होने के बाद नौकरियों को छोड़ करके, लात मार करके और आकर के सामाजिक एकता को, एकात्मता के भाव को, हिंदू को नहीं हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए ये भाव दिए हैं कि हमको सबको एक होना चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए। और यह बात पर लेकिन तिवारी जी क्या आप ये कह पाएंगे कि अगर हिंदुस्तान को एक होना है तो सबको साथ आना होगा, फिर उसमें धर्मों को या जातियों को बांटने की जरूरत नहीं होगी, तभी हिंदुस्तान एक होगा? मैंने आपसे विनती पूर्वक नाजनीन जी कहा है अभी पिछले चरण में कि कल का चित्रकूट का परम पूजनीय मोहन भागवत जी का आप पढ़ लीजिए, भाषण सुन लीजिए, पूरा ले लीजिए। उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, अगर एक लाइन एक शब्द लेकर के तोड़ मरोड़ के कांग्रेस के मित्रों को कुछ कहना है तो मुझे कुछ नहीं कहना।
चलिए पर उन्होंने अपने भाषण में मैंने आधा सेकंड पूरा करने दीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा है बोलिए। कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी को साथ में लेकर के चलेंगे, तब हिंदुस्तान मजबूत होगा और सशक्त होगा। और जहां तक दलितों की या जातिवाद की बात है, ये जहर तो कांग्रेस ने बोया है और जबरदस्ती। आज की तारीख में साहबानो प्रकरण क्या था जिसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा था? अभी 3 तलाक के मामले में महिलाओं की लड़ाई थी, वो कोई जाति की, संप्रदाय की, धर्म की लड़ाई नहीं थी। ठीक बात कि महिलाओं को न्याय मिले, मुस्लिम बहनों को, अल्पसंख्यक बहनों को। उस पर कांग्रेस का रवैया क्या था? तो सियासत तो आपके दिमाग में भरी है, तुष्टीकरण आपका एजेंडा है। हम तो ये वर्षों से कर रहे हैं। आदरणीय देवदत्त जी ने बताया कि ये संघ का आयोजन नहीं है, ठीक है। ये तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य उन्होंने बताया बैठे राम भट्टाचार्य जी का आयोजन है, उनके शिष्यों का, जिसमें सभी तरह के लोग उपस्थित हुए। योगेश जी क्या कहना चाहते हैं? जिस पार्टी का आधार ही धर्म हो, कट्टरता हो, जिस पार्टी का आधार ही वैमनस्यता हो। पंडित जी आप बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। तिवारी जी बात सुनिए आप, पूरी बात सुनिए। जिस पार्टी का पूरा आधार ही आप लोगों ने वैमनस्यता, विद्वेष, और ये देश समग्र भारत जो है सभी जातिगत आधार पर ही ये देश का विकास हो सकता है। और कांग्रेस के कारण विकास ही हुआ। जो देश गर्त में जा रहा है, देश जो बर्बाद हो रहा है, देश जो धीरे धीरे शरे शरे पतन हो रहा है इस देश का, उसका कारण आपकी कट्टरता है। आप कट्टरतावादी दृष्टिकोण से देश को चला रहे हैं। कांग्रेस ने देश को चलाया, समग्र जातियों को साथ में लेकर चलाया, सभी को, सबको फूलों को गुलदस्ते के समान इस देश को समझाया। आप लोगों ने तो वैमनस्यता बोझ, अभी आप अल्पसंख्यक के पीछे लगे, कल आप दलित के पीछे लगेंगे, फिर पिछड़ा वर्ग के पीछे लगेंगे। यह आपका गुप्त एजेंडा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, चलिए मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, मैं जनजात कांग्रेसी हूं, फ्रीडम फाइटर परिवार का व्यक्ति हूं। मेरे घर में 70-80 साल से कांग्रेस ही है, कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बोल देता हूं दावे के साथ, इस टीवी के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं कि आपका संघ प्रमुख कोई दलित या पिछड़ा वर्ग को बना दीजिए, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। नहीं बना पाओगे आप। आपके अंदर ही क्या हिंदुत्व है आपके अंदर? आपको क्यों भय लगता है दलित और पिछड़ा वर्ग को बनाइए आप, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा आपको। बोलो, मैं फ्रीडम फाइटर परिवार का व्यक्ति हूं। आपका विचारधारा संकीर्ण, आपकी विचारधारा संकीर्ण है। व्यापक कीजिए आप हिंदू धर्म को, है, मुस्लिम को भी जोड़िए, ईसाई को भी जोड़िए, क्रिश्चियन अपने सिख को भी जोड़िए। आपने उसको, आपको कूप मंडूक कर रखा है आपने। चलिए ठीक क्या है है, सनातन धर्म क्या है? भगवान राम ने क्या सिखाया? भगवान बोल सकते हैं तिवारी जी, जवाब आ जाएगा आपका। भगवान, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। भगवान कृष्ण की नीतियां क्या है? देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, तू तड़ाम से और एक दूसरे को इस तरह बोलने से कि आप ही सांप्रदायिक हैं, ये वो 50 वर्ष 60 वर्ष तक आपने यही नारा लगा। महाराज आप बहुत सम्मानी हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे को, लेकिन आप न्याय की बात कीजिए। मैं न्याय की बात करूंगा और आप करिए, मेरी विनती है। मैं न्याय की बात कर रहा हूं। 50-60 वर्षों तक आपने हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को डरा करके रखा कि ये आरएसएस वाले, ये जनसंघ वाले, भाजपा वाले आपको समुद्र में डुबो देंगे, ये कट्टरवादी हैं। अरे भैया, हम अगर कट्टरवादी होते तो हमारे संघ संचालक जी अभी कल चित्रकूट में बोले हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी को साथ में लेके चलना चाहते हैं। देश की जनता ने, हाँ बिल्कुल जनता तय करेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जनता तय करेगी और जनता के पास मौका होता है चुनाव का, वो उसमें तय कर देगी कि वो किसका साथ चाहती है। लेकिन दुबे सर, आपसे मेरा सवाल है, बहुत देर हो गई, आपने दोनों को सुन लिया, मुद्दों से आप वाकिफ हैं। क्या राम की हम बात करें, गाय गौशाला की हम बात करें, मंदिर मस्जिद की हम बात करें, क्या आपको लगता है कि सियासत में ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय हो सकते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है? भले कांग्रेस ये कहे महंगाई और बेरोजगारी या किसानों की बात, लेकिन उनके लिए काम करने की जब बात आती है वो काम नहीं दिखता। तो ये जरूरी है कि काम किया जाए, केवल बातें ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा
कि इस समय काम की जरूरत है। राम आराध्य है हिंदुओं के, उनकी पूजा करें, वो मंदिर बनाएं, सब करें। और गाय की तो सब लोग पूजा कर सकते, क्योंकि गाय बहुत उपयोगी है मानव जीवन के संचालित करने के लिए। गाय का तो गौमूत्र से लेके उसका गोबर सब कुछ उपयोगी है। तो गाय की बात तो विकास से भी जोड़ी जा सकती है, गाय की बात करें। लेकिन विपक्षी दल को करना चाहिए जो ये कर रहे हैं, इसके पहले वो अपनी बात रखें, अपना काम करें और महंगाई, बेरोजगारी और मुद्दे हैं उनको राजनीति के क्षेत्र में लाएं। बाकी ये तो मुद्दे हैं, इन पे कोई बहस नहीं, जो पार्टी कर रही करने दो, आप अपना काम करिए। क्या होता है कई बार विपक्षी दल उस पर मीन मेघ निकाल के उसको मुद्दा बना देती है, अन्यथा जो पूजा पाठ कर रहा है। ये तो भजन भोजन ये सब नितांत निजी मामले हैं, कौन को क्या पसंद है। आप अपनी लाइन बढ़ाएं कि आप आज क्यों इसको, जो आपने भी कहा था, इंदिरा जी की तो हमेशा रुद्राक्ष की माला दिखाई देती थी गले में, आपको उसको कहने की जरूरत नहीं है। और जब वो तो ये आपके क्रियाकलापों से होगा, कोई चंदन, वस्त्र, माला या पूजा पाठ इन सब से नहीं होगा। ये सब होगा क्रियाकलापों से कि आपके कहने, आप कहते क्या है, करते क्या है। और हमारे यहाँ तो दलित और सवर्ण का कोई भेद ही नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, भेद होना भी नहीं चाहिए। जनता जो है वो सियासतदानों के लिए एक समान होनी चाहिए और सबके लिए बराबरी का ही दर्जा होना चाहिए, उनके लिए एक समान रूप से काम भी होना चाहिए। सियासत में जो आए हैं उनके लिए सिर्फ सेवा भाव होना चाहिए, यही लगता है और यही होना भी चाहिए। बहरहाल सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन संघ के संदेश के साथ जो सियासत शुरू हुई है, ये देखना होगा कि क्या वो मिशन 2023 और 24 तक आगे जाती है, इस पर सियासत क्या और गर्माती है, या वक्त रहते कुछ नए मुद्दे जो हैं वो आने वाले वक्त में नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।